कि ये 17 वर्ष का क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है कि कोई भी चैप्टर का जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछता है। हर एग्जाम में देखो कम से कम जो है ना 2009 से 2025 तक का जो क्वेश्चन बैंक था, उस क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद देखो मेरा पास जो है ना 2 क्वेश्चन बैंक है, 2 क्वेश्चन बैंक का। यहाँ पे जो है ना गैस पेपर है, और ये सबको रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है ना, लगभग जो है ना हर एक चैप्टर से केवल और केवल 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पढ़ करके तुम लगभग 95 प्लस ला सकती हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज की क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये 17 वर्ष का क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है कि कोई भी चैप्टर का जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछता है। हर एग्जाम में देखो कम से कम जो है ना 2009 से 2025 तक का जो क्वेश्चन बैंक था, उस क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद देखो मेरा पास जो है ना 2 क्वेश्चन बैंक है, 2 क्वेश्चन बैंक का। यहाँ पे जो है ना गैस पेपर है, और ये सबको रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है ना, लगभग जो है ना हर एक चैप्टर से केवल और केवल 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पढ़ करके तुम लगभग 95 प्लस ला सकती हो। क्योंकि अब जो है ना उतना टाइम हम लोग के पास नहीं बचा है कि सभी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस अच्छा से कर सकते हैं। केवल उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत अच्छा से करना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन क्वेश्चन पूछेगा, तो हम लोग ये जो है ना इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो टोटल 17 वर्ष का जो क्वेश्चन बैंक था 2009 से 2025 तक, उसमें जो है ना हर एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर का नाम है बहुपद, जो क्लास 10 का चैप्टर 2 है, और इसमें केवल 2 टाइप का क्वेश्चन अभी तक में पूछा है, उसके अलावा नहीं पूछा है। तो जब 17 साल में नहीं बदला है तो ये 18वां साल में क्या बदलेगा? मतलब जो है ना इसी दोनों टाइप में कौन कोई भी एक टाइप पूछेगा, लेकिन ये दोनों टाइप में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक। लेकिन ये बात समझ गई कि यहाँ पे केवल और केवल इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पढ़ना है? मात्र 2 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन एक कमजोर बच्चा भी आराम से समझ सकता है कि नहीं? उसको अगर लगातार 2-3 बार देखेगा ना तो आराम से समझ सकता है, और इस क्वेश्चन का आंसर आराम से वो बना सकता है एग्जाम में। इसके पहला चैप्टर जो था उसमें केवल 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा था, और कल के क्लास में हम लोग वो 3 टाइप भी देख चुके थे। अगर उस वीडियो को देखते हैं तो उस चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो उससे बाहर पूछेगा सब्जेक्टिव में। बाकी बात ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला हुआ है इस चैनल पे, प्लेलिस्ट में होगा क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू, वहां पे जो है ना सभी चैप्टर का एमसीक्यू भी डाला हुआ है। इसके अलावा इस चैप्टर का भी एमसीक्यू जो है ना वो हम पहले बता चुके हैं। इसी तरह से और जो चैप्टर बचा क्लास 10 का सभी चैप्टर का वीडियो आता रहेगा, और ये बैच जो है ना टॉपर बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनेगा, और उसी प्लेलिस्ट में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा मॉडल सेट और जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये सभी क्वेश्चन जाता रहेगा। तो प्लेलिस्ट खोल करके क्लास 1 से देख सकते हैं। और आज का क्लास जो है ना क्लास 5 है, डे 5 है, आज 5वां क्लास है। कोई दिक्कत? यहाँ पे जो है ना ये जो वीडियो है वो हर एक दिन शाम में 6 बजे अपलोड होगा, और 6 बजे से आप देख सकते हैं लाइव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है इस बात को समझते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो क्वेश्चन पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा ना कि द्विघात बहुपद है क्या, क्या होता है द्विघात बहुपद। तो देखो यहाँ पे एक शब्द है, इसे पद भी बोल सकते हैं, द्विघात। द्विघात का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई भी चर है, कोई भी चर है और उसका पावर अगर 2 है, उसका पावर क्या है? 2 है, तो इसी को बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात। और बहुपद क्या होता है? बहुपद मतलब होता है, देखो ये द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, कौन बता सकते हो? याद रखना कि द्विघात बहुपद का मतलब होता है चर का पावर कैसा संख्या होना चाहिए, चर का पावर कैसा संख्या होना चाहिए। बहुपद के लिए, हम द्विघात के लिए नहीं पूछ रहे, चर का पावर कैसा संख्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या नहीं, पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। देखो ये चर का जो पावर है ना वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या होगा तो उसको बहुपद कहते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखिए x का पावर -2 + 3, बोलो ये बहुपद है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चर है ना, चर का ये जो पावर है ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या जो है ना 0 से शुरू होता है
और उसके बाद तुमको जहां तक जाना वहां तक जा सकती हो, उसमें माइनस वाला नंबर नहीं होता है। तो अगर ये माइनस वाला नंबर है तो सोच लो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ऑब्जेक्टिव में छापने के लिए देता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो उसमें ये काम देगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। इसके अलावा मान के चलो अगर इस तरह से क्वेश्चन दे 2x² + 3 बराबर 0, ठीक, या तो इतना ही दे, ठीक। बोलो ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पे तुम देख रही है ना, तो देखो x का पावर 2 है और हम जानते हैं 2 कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन फिर भी ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो x जो है ना वो बट्टा के नीचे है, इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो तुम जानती हो पावर में जो साइन है वो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। और द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो जनरल रूप होता है x² या ax² + bx + c बराबर 0। देखो यहाँ पे कहीं पे बट्टा में है नहीं है, तो अगर बट्टा में होता है ना तो उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं और ऊपर शिफ्ट करने के बाद देखते हैं कि पावर प्लस में है या माइनस में। बहुपद समझ गई? तो यहाँ पे उसी तरह से इस तरह का एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इस तरह से ज्ञात करना। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी समझ सकता है, ठीक। इसके लिए क्या दिया गया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यक समझती हो किसको बोलते हैं? अरे जैसे इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग बनाई होगी, जैसे मान के चलो यहाँ पे तुम लोग जैसे 3x² + 2x - 3 बराबर 0 नहीं होता था, जैसे शून्यक ज्ञात करे। शून्यक मतलब x का वैल्यू जो निकालना पड़ता था, उसी शून्यक में जैसे x का जितना पावर होता है ना उतना शून्यक निकलता है। इसको सॉल्व करेगी ना, जैसे इसको दो भाग में तोड़ेगी, कॉमन निकालेगी, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, इस तरह से आता है ना। तो इसी को शून्यक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शून्यक। और ये शून्यक को जनरली जो है ना अल्फा और बीटा से लिखा जाता है। और देखो ये शून्यक को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कितना रहा, 2 और 3 5, तो वही लिखा हुआ है शून्यकों का योग, मतलब ये दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है, -3। और गुणनफल मतलब ये दोनों को गुना करें तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है, लेकिन ये जो द्विघात बहुपद है उसका गुणनफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये दिया हुआ है और ये निकालना है। कभी क्या करेगा, ये दिया रहेगा और ये निकालना रहेगा, और कभी क्या करेगा, ये दे देगा गुणनफल, मतलब ये दोनों का गुणनफल दे देगा और ये दोनों का योगफल दे देगा और ये बहुपद निकालना रहेगा। यही दो तरह का क्वेश्चन केवल पूछता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये दिया हुआ है, इसका योग और गुणनफल, और ये हम लोग का बहुपद निकालना है। किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, बहुपद देगा और शून्यक निकालना रहेगा। कोई दिक्कत? यही दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। 17 साल में बस केवल यही दो क्वेश्चन पूछा है। हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है ना कब कब पूछा है, 2009, 2013, 2015, 2019, 2022, कितना साल हो गया, 3 2 5 साल पूछा है बस यही क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, केवल जो है ना ये चेंज किया है। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो योगफल कितना हो गया है, 5 हो गया, और गुणनफल कितना हो गया, 6 हो गया। तो जहाँ पे -3 और फिर 2 लिखा हुआ है वहां पे कितना लिखता, योगफल जगह पे लिखता कितना, 5, योगफल जगह 5 लिखता, गुणनफल जगह 6 लिखता। क्वेश्चन बदला है, नहीं बदले, इसको क्वेश्चन बदलना नहीं बोलते। ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। अरे यहाँ पे 2 जगह 3 लिख दे, 3 जगह 2 लिख दे, कोई टेंशन है नहीं है। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन सेम रिपीट भी होता है। देखो 2015 में और 2022 में, ये दोनों ईयर में जो है ना यही क्वेश्चन, यही डिजिट पूछा है, मतलब डिजिट भी रिपीट करता है। सोचो कितना आसान है। अरे डिजिट भी रिपीट करता है, ऐसा नहीं कि हर साल डिजिट भी चेंज करता है। हो सकता है कि यही डिजिट फिर से पूछ दे और डिजिट चेंज कर देगा, तो ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन बदल गया। ठीक, देखो इसको जो है ना हम लोग अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे ताकि एक अच्छा से बना सके। और सबसे पहले जो है ना इसमें लैंग्वेज पे भी ध्यान देना। अब ऐसा नहीं किसी तरह से बना दोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। सबसे पहले जो दिया गया है ना वो चीज को लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है, शून्यकों का योग। लिखेंगे शून्यकों का योग या योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक, देखो शून्य किसको बोलते हैं, अल्फा और बीटा को।
तो देखो तुम यहाँ पे क्या कर सकती हो, अगर तुमको ये चीज नहीं मान है कि चलो इतना लंबा हम नहीं लिखना चाहते, तो डायरेक्ट तुम अल्फा प्लस बीटा लिख सकती हो, अल्फा प्लस बीटा लिख सकती हो, क्योंकि ये जो है ना एक मैथमेटिकल टर्म हो गया। जो हम ये हिंदी लैंग्वेज लिखे है ना हिंदी में, वही चीज ये भी पढ़ाता है। ये शून्यक है तो शून्यकों को जोड़ दिए तो ये कहलाता है शून्यकों का योगफल। अर्थात तुम ये इस तरह से भी लिख सकती हो, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो, तो इसको गायब भी कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, देखो शून्यकों का योग कितना दिया है, -3, तो -3 लिखेंगे। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा और इंटू को गुना कर देना है, बराबर कितना 2, ये दिया गया है। और देखो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लिखेगी द्विघात बहुपद, क्या लिखेगी, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इक्वल टू, ये याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस केवल तुम इतना अगर याद रख ली, इतना अगर याद रख ली, तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। आप कुछ नहीं करना है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया है वो रखेंगे, और यहाँ पे -3 दिया तो -3 रखे, यहाँ 5 देता तो 5 रखते, 7 देता तो 7 रखते, क्वेश्चन में कोनो दिक्कत है। आप देखो यहाँ पे उसी तरह से लिख देना है, x² का x² लिखो, माइनस का माइनस लिखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, और यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ पे x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x + 2, यही मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर x² + 3x + 2, यही मेरा हो जाएगा सॉल्यूशन। कोई तरह का दिक्कत बोलो। अब यहाँ पे अगर मान के चलो योगफल बदल ही देता है तो कौन विपत्ति आ जाएगा, नहीं ना आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, और अगला बार जो एग्जाम होगा इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, है कि नहीं। अब इसका दूसरा टाइप किस तरह से है, ठीक, बस यही वाला टाइप है। अभी हम क्या बोले कि अगर ये दिया रहता है द्विघात बहुपद, ये दिया रहता है तो शून्यक निकालना रहता है, और शून्य को जोड़ और घटाव दे देता है, मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देता है, तो बहुपद निकालना रहता है। कोई दिक्कत, अगला टाइप पे आए। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुपद 3x² - x - 4, बहुपद 3x² - x - 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए, का शून्यक ज्ञात कीजिए। और ये कब कब पूछा है, देखो 2017, 2019, 2023, 2024, 2017, 2019, 2023, 2023, 2024। आप बोलेगी सर 2023 दो बार लिख दिए, 2023 में 2 क्वेश्चन इसे पूछा इस तरह का, है कि नहीं। इस तरह का 2 क्वेश्चन पूछा था 2023 में केवल, इसलिए 2023 को हम कितना बार लिखे, 2 बार लिखे। और ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा था 2017 में। कब पूछा था, 2017 में। 2024 में इसी तरह क्वेश्चन पूछा था, केवल यहाँ पे देखो t² - 15 का शून्यक ज्ञात करिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं। शून्यक मतलब क्या होता है कि t के पास तुम क्या रखोगी कि पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। अरे इक्वल टू 0 होता है ना, शून्यक मतलब 0, मतलब t के पास तुम क्या रखोगे कि 0 हो जाएगा। और t का जितना पावर है ना उतना नंबर पृथ्वी पे है, जिसको रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो शून्यक के पास लिख सकता है हल ज्ञात करे, शून्यक के पास लिख सकता है मूल ज्ञात करे, मतलब इसका जो है ना सॉल्यूशन करना है। x के पास तुम क्या रखोगी कि शून्यक मतलब शून्य हो जाएगा,
यक्स के पास तुम क्या रखोगे कि ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, शून्य। ठीक, सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि इस चैप्टर का वीडियो आया है, और वो आप तुरंत देख सकते हैं। अगर मान के चलो आप देख रहे हैं और उसको सब्सक्राइब करके नहीं छोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो अगर सही से नोटिफिकेशन किस टाइम में अपलोड हो रहा है ना वो जानना है, तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी क्या कर दे, शेयर कर दे। ठीक, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। शून्य ज्ञात करें। शून्य का मतलब क्या होता है कि तुम यक्स के पास क्या रखोगे कि क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे हम एक ही तरह का क्वेश्चन बता रहे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से समझाना जरूरी है, क्योंकि ये डिजिट चेंज कर सकता है। ये डिजिट यही नहीं रहने वाला है, हो सकता है रह भी सके, बस खाली यहाँ पे चेंज करेगा। अब देखो इसको किस किस तरह से चेंज कर सकता है। एक तो चेंज कर सकता है, पहले x लिख सकता है प्लस 2x², यहाँ पे x लिखा है प्लस 2x² माइनस 3 बराबर 0, ऐसे कर दे। तो इसको पहले हम लोग सजाएंगे। कैसे सजाएंगे कि जो x² वाला होता है वो शुरू में लिखाते हैं, x वाला बीच में लिखाता है, ये नंबर इधर लिखाता है। कोई दिक्कत? अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसको पहले हम सजा लेंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरा बात ये ख्याल रखना है कि इसको कैसे बनाएंगे। अब बनाने का तरीका समझो। देखो बनाने का 2-3 तरीका हम बताते हैं सोचने का। ठीक, इसको लास्ट में तुम चेक भी कर सकते हो कि जो हम बनाए वो सही है कि गलत है। समझ गए? ऐसा नहीं किसी तरह से बना दिया, कोई आंसर आ गया अगला क्वेश्चन में चल गया। अगर हमको चेक करना है तो चेक भी कर सकते कि मेरा सही बना कि गलत, और वो तुरंत चेक हो जाएगा। चेक करने के लिए हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको बनता कैसे वो देखो। यहाँ पे जो है ना, याद रखना कि ये पहला और ये तीसरा, ये दोनों को गुना करना है। पहला और तीसरा ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। सजाने के बाद जो सजा लेंगे ना, जैसे इधर उधर रहेगा तो इसको सजा लेंगे। सजाने के बाद पहला और तीसरा को क्या करना है, गुना करना है। बोलो 3 और 4 को गुना करें कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। x² बोल सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पे x² है तो 12x²। अब यहाँ पे जो है ना इस तरह से तीर खींच देना। अभी 12 कौन टेबल से कटता है ये बात को ध्यान रखना है। कटने के बाद ये दो नंबर जो आएगा, जैसे 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 12 एकम 12, इस तरह से कटता है ना। तो याद रखना कि बीच में जो नंबर है वो आना भी चाहिए जुड़ने और घटाने के बाद। बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो इसके साथ 1 है ना, मतलब जोड़ने घटाने के बाद 1 आना चाहिए। अगर मान के चलो हम 6 का टेबल से लगाते हैं 2 बार में तो 12 तो आ जाता है, लेकिन बोलो 6 और 2 को जोड़ने घटाने के बाद कभी भी 1 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये 6 से हम नहीं दे सकते, है कि नहीं। अब मान के चलो को बोले सर 12 से देंगे, तो चलो 12 से 12 एकम 12 तो आ गया, लेकिन ये दोनों को जोड़ने घटाने के बाद 1 आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है ना हमको सोचना है कुछ और नंबर। और किससे कटता है सर, 4 से कटता है 3 बार में। सब 4 और 4 दिया 12 भी हो गया, और 4 और 3 को जोड़ घटा करके 1 ला सकते हैं। ला सकते हैं नहीं ला सकते? बोलो 4 में से 3 घटाए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यही मेरा 4 और 3 जो है ना ये सूट खा रहा है। सूट खा रहा है नहीं खा रहा है, तो हम यही वाला सोचेंगे। इसको हम दूसरा तरह से सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, देखो यार 3 चौके कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। ये 12 कौन कौन टेबल से कटता है सर, 1 का टेबल से 12 बार में, 2 का टेबल से 6 बार में, 3 का टेबल से 4 बार में। अब वही बात हो गई 4 का टेबल से 3 बार में। अब ये तो ग्रुप बन गया 1 12 का, 2 6 का, 3 4, वही चीज है। अब यहाँ पे देखो जोड़ने घटाने के बाद 1 किस में आएगा, इसमें आएगा, नहीं आएगा। ये मेरा काम का नहीं, इसमें आएगा, नहीं आएगा, ये काम का नहीं, इसी में आएगा, तो ये काम का है। तो यही ना 3 4, यही 3 4, दोनों में किसी तरह से तुम सोच सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे जानना है कि सर 1 तो आ गया, लेकिन हमको माइनस का 1 चाहिए कि प्लस का 1? माइनस का 1, माइनस का 1। बोलो यहाँ पे जोड़ने के बाद आ रहा है कि घटाने के बाद? घटाने के बाद। तो याद रखना अगर माइनस का 1 लाना है, क्या लाना है, माइनस का 1 लाना है, तो उसको घटाएंगे। और घटता तब है जब एक में प्लस का साइन हो और एक में माइनस का साइन हो, तब ना प्लस माइनस माइनस करेंगे। अगर दोनों में हम प्लस का साइन देते तो जुड़ जाएगा, दोनों में माइनस का साइन देते तब भी जुड़ेगा। जैसे माइनस माइनस होता क्या है, प्लस, तो जुड़ेगा। हमको घटाना है तो ये गारंटी है कि एक में माइनस का साइन देना है, दूसरा में किसका साइन देना है, प्लस का साइन देना है। अब ख्याल इस बात को रखना है कि माइनस किस में देंगे और प्लस किस में देंगे।
तो यहाँ वाला साइन को देख करके डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो बड़ा में माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो बड़ा में प्लस का साइन होगा। समझ गया? मतलब हम ये तो समझ गए सर यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तब भी 1 आएगा, और ये भी हम जानते हैं सर घटेगा तब जब एक में प्लस का साइन होगा दूसरा में माइनस का साइन होगा। अब किसमें प्लस किसमें माइनस, तो यहाँ से डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन तो बड़ वाला में माइनस देंगे, अगर यहाँ प्लस का साइन तो बड़ वाला में क्या देंगे प्लस। मतलब इसमें अब माइनस आया कि प्लस बोलो, अरे यहाँ माइनस तो बड़ा वाला में माइनस, यहाँ वाला में माइनस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस। और ये जो x है ना, यहाँ पे x है तो x दोनों में लिखेंगे, y रहता तो y लिखते, यहाँ पे x है तो दोनों में क्या लिखेंगे x। आप देखो ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। अरे माइनस 4x में 3x को घटा देंगे तो माइनस x बचेगा ना। बस इसी को दो भाग में तोड़ने के लिए ऐसा करते हैं, अरे दोनों को गुना इसीलिए करते हैं कि दोनों से कॉमन निकल सके। समझ गए? अब यहाँ पे जो इसको हम तोड़े ना उसी को लिखेंगे। देखो यहाँ 3x², यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिखे -4x प्लस 3x, कोई दिक्कत? और यहाँ पे -4 है तो -4 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब देखो कभी कभी गलती क्या होता है वो बात पे ध्यान देना। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, बहुत कोई का आदत होता है इधर इक्वल टू का साइन देते जाते हैं, गलत। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, या का साइन होगा। यहाँ पे जो सिंबल देना है ना, अगर तुम देना चाहता तो इस तरह का सिंबल दे सकते हैं, इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पहले से इक्वल टू बैठल है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन मत देना, या का साइन देना है, ठीक। अब इसके बाद जो है ना, देखो यहाँ पे ये तो समझ गए कि सर ये 4 टुकड़ा में हो गया, तो यहाँ पे दो दो का ग्रुप बनाएंगे और दोनों से जो कॉमन निकल सकता है वो कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ पे अगर कॉमन निकालना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है। चलो x को कॉमन निकाल के, नंबर में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो नहीं निकालेंगे। देखो यहाँ से x निकल गया तो ये 3 बचा हुआ है, और x यहाँ पे 2 था, 1 निकल गया तो 1x बचा हुआ है। माइनस है तो क्या देंगे माइनस। बोलो यहाँ से 4 का 4 बचा देगा क्योंकि नंबर हम बाहर नहीं निकाले, x यहाँ पे है लेकिन उसको बाहर निकाल दे तो x बचा नहीं। बोलो यहाँ पे क्या साइन है प्लस, तो देंगे प्लस, लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या देते माइनस। लेकिन याद रखना कि अगर यहाँ माइनस का साइन आ जाता तो इधर वाला साइन बदल जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो वो वाला साइन नहीं बदलेगा। अब देखो ये दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, सर ये दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, ना दोनों में x दिख रहा है, ना दोनों में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, लेकिन तुम जानती हो ये 1 सब में होता है। अरे 3 में भी देखो तो 3 गुने 1 3 होता है ना, 4 में देखो 4 गुने 1 4 होता है, दोनों में 1 है कि नहीं। जब कोई चीज नहीं दिखे तो क्या बाहर निकालना है 1। अब देखो यहाँ पे ये केवल 1 निकला तो 3 into 1 निकला तो 3 बचने रहा ना, 3x - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों जो है ना एक ही जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में एक ही जैसा दिखना चाहिए। अगर एक ही जैसा नहीं दिख रहा तो सोच लो तुम गलत बना रही हो, यहाँ पे एक ही जैसा अगर आ रहा है तो सोच लो तुम सही जा रही हो। तो यहाँ पे ये दोनों में 1 लिखेगी 3x - 4, और ये दोनों 1 लिखेगा, जो बाहर बाहर बचा उसको 1 लिखेंगे x + 1, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करो। देखो यहाँ पे ये दोनों को गुना करने के बाद क्या आ रहा है 0। अब ये दोनों को गुना करने के बाद 0 तभी आ सकता है जब ये दोनों में कोई एक 0 होगा, क्योंकि मान के चलो कोई भी दो नंबर को अगर हम गुना करते हैं और ये दोनों में कोई भी एक 0 नहीं है, तब बोलो जिंदगी में कभी भी यहाँ 0 हो सकता है। या तो 7 के पास 0 लिखना होगा या तो 1 के पास 0 लिखना होगा। ये दोनों में जब तक एक पास हम 0 नहीं लिखेंगे तब तक 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कोशिश क्या करना है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, लेकिन तुम जादू मंत्र थोड़ी ना जानती कि कौन 0 होगा। हम लोग दोनों को 0 मानेंगे, कभी मान लेंगे ये वाला 0 है, कभी मानेंगे ये वाला 0, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो आंसर 0 होगा, है कि नहीं। तो एक बार इसको अगर हम 0 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0, और उसको मानेंगे क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालो। देखो 3x बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना में भागा में चला जाएगा 4/3। यहाँ से देखो x यहाँ x लिखेंगे प्लस बदल जाए क्या हो जाएगा -1। देखो यहाँ पे x का 2 वैल्यू है, एक 4/3 आया, एक -1 आया, है कि नहीं। हम बोले थे ना कि x का जितना पावर होता है उतना वैल्यू होता है जिसको रखने के बाद 0 हो जाएगा।
है कि नहीं। तो यहाँ पे शून्य ज्ञात करना था, यहाँ पे लिख सकती हो अतः बहुपद का शून्य x 4/3 -1। समझ गई, शून्य ज्ञात करना है, शून्य लिख देगी अतः बहुपद का शून्य 4/3 -1। लेकिन तुमको ये भी डिसाइड करना है कि तुम जो बनाई वो सही है कि गलत है, जो तुम बनाई वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे इसको जांच कर सकती हो, अगर जांच बोलेगा तभी जांच करना है, नहीं बोलेगा तो नहीं करना है। अगर मान के चलो बोल दे कि जांच करो, ठीक, तो या तो मान के चलो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल को जांच करो, वो सही है कि गलत है। दोनों में कोई एक जांच करने के लिए बोल सकते, लेकिन बोलता नहीं, क्वेश्चन में अभी तक पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है कि बोले। तो यहाँ पे देखो जांच किस तरह से करेंगे, ये हम जो बनाए ना वो जीरो करता है कि नहीं करता है। जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, -1। देखो अगर इसको जांच करेगी तो जहां पे x है वहां पे -1 रखेंगे, या 3 हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस, ये क्या बन जाएगा -1 -4। देखो क्या बन जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 into 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस और -4, 3 और 1 4 -4 बराबर कितना हो गया 0 हो गया ना। उसी तरह से तुम इसको भी रखोगे ना तब भी 0 हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि तुम लास्ट में चेक भी कर सकते हो कि जो हम बनाए वो सही है कि गलत है। तो इस चैप्टर से बस केवल 2 यही टाइप है जिससे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, और यही दोनों टाइप को तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो लास्ट में एक बात बोलना चाहते हैं कि चैनल को ज्यादा क्या करना, शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, तो तक के लिए बाय।